तो दोस्तों जय जवान जय किसान। तो भाइयों आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं अपने किसानों के बारे में। जो भारत के किसान हैं वो अपने भारत की सड़कों पे क्यों उतर रहे हैं, क्यों इतना आंदोलन कर रहे हैं, जगह जगह पर अभी के टाइम पे किसान अपना आंदोलन प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इसके पीछे का कारण क्या है, तो इसको जानने की अपन कोशिश करते हैं। तो दोस्तों वैसे तो किसानों के साथ बहुत सारी समस्याएं लगी हुई है, पर आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ 3-4 मुख्य समस्याओं की, जो कि हर जगह के किसानों को इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो किसान भाइयों, पहला मुख्य कारण यह है कि कुछ सालों पहले किसानों की आय को दोगुनी करने की बात कही गई थी। तो जो ये बात है किसानों की आय दोगुनी करने की, ये सिर्फ बात ही रह गई है भाइयों, क्योंकि अपन बात करें पहले के रेट की और अभी के रेट की, तो डबल तो हो नहीं पाए हैं। क्योंकि 2012-13 में धान का रेट था 1250 रुपये कुंटल, वहीं पे 2014-15 में था 1360 रुपये कुंटल, और वहीं 10 साल बाद 2024-25 में धान बिक रहा है 2300 रुपये कुंटल पे। अगर बात करें इसकी डबल रेट की, कि जो आय दो गुनी होना था, तो दो गुनी के हिसाब से 1360 को अगर अपन डबल करते हैं तो 2720 रुपये कुंटल के हिसाब से अभी के टाइम पे अपने धान जो है वो बिकना था। पर अभी के टाइम पे ये 2300 रुपये पर कुंटल के हिसाब से बिक रहा, जो कि बहुत ही कम है। तो बात करें दूसरे मुख्य कारण की, तो सारी चीज़ों का रेट बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है। जैसे डीजल का रेट 2014 में था 54 रुपये लीटर, और 2024 में 89.97 मतलब 90 रुपये के आसपास हो गया है फिलहाल में। वहीं पे ट्रैक्टर जो अपने को पहले मिलता था 4 लाख में, अभी का रेट हो गया उसका 8 लाख। खाद की बात करें तो पहले 600 रुपये की बोरी मिलती थी, अब वही बोरी 1200 रुपये की हो गई है। खेती में लगने वाली दवाई जो कि पहले 600 रुपये की मिलती थी, अभी वही दवाई 1200 रुपये की हो गई है। सबसे मेन मुख्य जो लेबर अपने को लगते हैं, पहले के टाइम पे लेबरों का चार्ज था 100 से 150 रुपये, और अभी वही लेबर 300 रुपये के रेट में आ रहे हैं। तो किसानों की आय तो दोगुनी नहीं हो पाई, पर खेती में लगने वाली सारी चीज़ों की जो रेट है वो डबल ज़रूर हो गए हैं। और तीसरा मुद्दा जो है वो एमएसपी को लेकर है, मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य। सरकार जो है वो सारी फसलों की एमएसपी तय नहीं कर पा रही है, झूठे वादे कर रही है एमएसपी को लेकर। अपने यहाँ एमपी में इलेक्शन में कहा गया था कि 3100 रुपये कुंटल धान का रेट किया जाएगा इलेक्शन जीतने के बाद, पर अभी भी 2300 रुपये कुंटल में खरीद रहे हैं। और चौथा मुद्दा जो है वो इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली को लेकर है। मतलब अब किसानों को खेती करने के लिए सिर्फ 8 घंटे की लाइट दी जाएगी, पर पहले ऐसा नियम नहीं था कुछ। पहले पे आपको इलेक्ट्रिसिटी की कोई दिक्कत नहीं थी, तो अपनी जो धान की फसल है वो अपन दोनों फसल कर लेते थे। रबी क्रॉप भी होता था और खरीफ क्रॉप भी आसानी से हो जाता था, क्योंकि लाइट की कोई समस्या नहीं थी, तो सिंचाई आराम से हो जाती थी। पर अब जब ये 8 घंटे वाली लाइट आ जाएगी, तो अब सिंचाई करने में बहुत सी समस्या आ जाएंगी, क्योंकि 8 घंटे में खेती पकाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और वो भी रब्बी क्रॉप मतलब धान की खेती करना रब्बी में वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इससे हमारे एरिया में तो बहुत से किसानों का जो मनोबल है वो टूटता जा रहा है। किसान उतना समृद्ध है नहीं। डबल क्रॉप करने के बाद भी ठीक ठाक चल रहा था, पर अब जब डबल क्रॉप भी नहीं उगा पाएंगे सिंचाई की वजह से, जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगी, तो किसान जो है और भी बुरी हालतों का शिकार होता जाएगा, और किसान की हालत दिनों दिन खराब ही होते जाएगी। और किसान भाइयों, जो लोग अपने भारत में सिगरेट बेच रहे हैं, अल्कोहल बेच रहे हैं, और भी गलत चीज़ें जो भी बेच रहे हैं, इन लोगों की आप कंडीशन हालत देखोगे तो आप लोग को ये सारे ही लोग अमीर नज़र आएंगे, पर अपने देश में जो किसान है, जो हर एक व्यक्ति को एक अच्छा भोजन प्रदान करा रहा है, उसकी हालत आप देखोगे तो वो बेचारा गरीब ही है। और रिसेंटली अपन अगर बात करें तो सारी ही कंपनियों ने अपने जो रिचार्ज के रेट्स हैं वो बढ़ा दिए हैं, और इससे किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है। पर वहीं पे जब किसान मेहनत के दाम के लिए आवाज़ उठाते हैं, तो किसानों को सरकारों से लड़ना पड़ता है इनकी मेहनतों के दाम के लिए। वैसे तो अपना भारत एक कृषि प्रधान देश है, पर इन्हीं कुछ समस्याओं की वजह से अपने जो यूथ्स है वो खेती की तरफ
ध्यान नहीं देते हैं। मतलब अभी के टाइम पे अब खेती कोई भी नहीं करना चाहता क्योंकि समस्या बहुत है। इन सारी समस्याओं के साथ भी और भी बहुत सी समस्या हैं, जैसे फसल खराब हो जाना, कुछ भी अजीब सी बीमारी हो जाना। और अपने भारत में आप जहाँ के भी किसानों को देखोगे तो वो गरीब और बेचारे परेशान ही नज़र आएंगे। और इन सारी समस्याओं से निकलने के लिए आप सभी भाइयों से अनुरोध है कि किसानों का समर्थन ज़रूर करें भाइयों, क्योंकि किसानों की वजह से ही आप लोग अच्छा भोजन खा पा रहे हैं। तो उनको भी अपने हक की रोटी मिलना चाहिए ना। और भारत सरकार से यही अनुरोध है कि किसानों की जो समस्या है उसका समाधान ज़रूर निकाला जाए, ताकि अपने देश का जो किसान है वो खुश और समृद्ध बने। तो किसान भाइयों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आप लोग की क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं। जय जवान जय किसान।